Hello student, this is Pawan Sharma. Today I am going to start exercise 1.5. Before we start exercise 1.5, we have to know some law of exponent for real numbers. With the help of this law of exponents, we easily solve the exercise 1.5 sums. Let's start. First exponent है when base are same. When bases are same, दोनों के बेस क्या है? सेम है, ए और पावर, और इसमें क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रही है। इस केस में जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है। इस केस में पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। कैसे? जैसे हमने लिखा ए एम प्लस एन हो गई, क्योंकि बेस सेम है और ये आपस में इंटू हो रहे हैं, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। पहला। सेकंड, ए की पावर एम और उसकी पावर एन। इस केस में जो दोनों पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये आया एम और इंटू एन हो जाएगा। सेकंड हो गया। थर्ड, ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन इक्वल टू, इस केस में जब एन ऊपर जाता है तो माइनस का हो जाएगा और जो पावर हो जाती है फिर वो माइनस में हो जाती है। देखिए मैंने यहां लिख दिया है ऑलरेडी, फिर ए एम माइनस एन हो जाएगा, क्योंकि जब ये एन ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, जब माइनस का हो जाएगा तो एम माइनस एन हो जाएगा। जब ए और बी यानी बेस अलग अलग है, पावर क्या है? सेम है, तो क्या होगा? दोनों का इंटू होगा। मैं दोबारा फिर लिख देता हूं, दोनों का क्या होगा? इंटू होगा, जस्ट लाइक दिस, और पावर दोनों पे एक एम आ जाएगी, क्योंकि दोनों की पावर क्या है? एन है। तो इस तरह मिलेगा ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है फॉर रियल नंबर। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके लिए मैं पहले इसे रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 64 की पावर 1/2। जब कभी अगर 64 की पावर 2 होती तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता, 64 का 2 बार इंटू कर देता, बट यहां जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, इसमें फ्रैक्शन में, तो इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इस तरह का कभी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो 64 जो हमें डिजिट दे रखी है इसका हम फैक्टर करेंगे। जब हम फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 3 2 1 6 2 8 4 2 and then 1। मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा किस तरह फैक्टर किया है। इसमें देखते पावर कितनी आई है, कितनी टाइम्स आया है? 2 6 टाइम्स। कितनी टाइम्स आया है? 6। तो ये हुआ 2 की पावर 6 और इसकी पावर 1/2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपको बताया था, जब a की पावर m है और उसके ऊपर n पावर है तो दोनों जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। सेम इस जगह भी ऐसा ही होगा। 2 पावर है 6 इंटू 1/2। ऊपर पावर में है, ऊपर नीचे की कर सकते हैं, 2 1 2 2 3 या 6, तो 2 की पावर 3 इंटू 1 किया तो 3 आया, 2 की पावर 3 हो गई। जब 2 की पावर 3 हो गई तो इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 2 या 4 4 2 या 8, तो 8 हमारा क्या हुआ? इसमें आंसर आ गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 सेकंड में क्या करा है? सेकंड में करा 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5 वही मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। सबसे पहले 32 के आप फैक्टर कर लीजिए, 32 के फैक्टर कर लीजिए। 2 6 2 8 2 4 2 2 एंड 2 आसानी से हो गए। इसमें देखते हैं 2 की कितनी पावर है? 1 2 3 4 5 और उसकी इसको रफ करके दोबारा लिखता हूं। 2 की पावर कितनी हो गई? 5, तो ये 5 टाइम्स इसके फैक्टर हुए और इसकी पावर 1/5 हम जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया a की पावर m हो और उसकी पावर n हो, जस्ट लाइक दिस, तो दोनों पावर क्या हो जाती है? इंटू हो जाती है।
अब मैं इनको भी इंटू कर दूंगा, 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर कितनी बची 1, इट मीन्स आंसर इज 2, आंसर इज 2। इसके बाद इसका पार्ट नंबर है थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में बोल रहा है 125 की पावर 1/3। वो सेम प्रोसीजर करूंगा मैं, 125 का क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 3 से देखने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों डिजिट को जोड़ेंगे, 5 2 7 और 1 8, और 8 3 के टेबल में आता नहीं है, दैट्स व्हाई 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 5 लेंगे। 5 2 10 25, 5 एंड 5 कितनी बार गया, 5 की पावर कितनी हो गई 3, और उसकी पावर 1/3। वही सेम जब पावर के ऊपर पावर होती है, बेस सेम रहता है तो दोनों इंटू हो जाते हैं, तो ये भी इंटू होगा, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 बची और ये आंसर इज 5। हमने देखा, हमने इसके तीनों पार्ट बड़ी आसानी से कर लिए क्योंकि हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मालूम था जो हमने शुरुआत में ही किया था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Hello student, now we will see question number 2 from exercise 1.6 in which part number first in which 9 की पावर 3/2, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले जो भी नंबर दिया है उसके हम फैक्टर करेंगे। 9 के फैक्टर करते हैं हम, 3 3 या 9, 3 कितनी बार फैक्टर हुए 3 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी है ऊपर 3/2। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है जब किसी की पावर के ऊपर पावर होती है तो ये आपस में इंटू होते हैं। जब आपस में जब इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा 3 की पावर 3। जब 3 की पावर 3 बचेगा तो इट मीन 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27। हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 27 आएगा। हमने इसमें कुछ नहीं किया, जो भी नंबर दिया होता है उससे फैक्टर करते हैं और फिर जो हमारा जो रूल होता है उसके हिसाब से पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आता है वही हमारा आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट है, इसमें टोटल 4 पार्ट है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में ये है 32, इसकी पावर है 2/5। इसके लिए मैंने बताया आपको सेम तरीका जो हम करते हुए आ रहे हैं। 32 के हम फैक्टर करेंगे, 8 4 2 एंड देन 1। हमने देखा जो 2 की पावर 2 आया है, कितनी आया है 5 टाइम्स आया है, कितनी बार आया है 5 टाइम्स। तो ये 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और उसकी पावर 2/5। वही सेम चीज जो मैं बताता हुआ आ रहा हूं, 2 की पावर m और उसकी पावर n है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर कितनी बची 2, पावर कितनी बची 2 और इट मींस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हमारा आंसर आ गया। इस तरह सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, इसको रब कर देता हूं मैं। इसके बाद थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो कह रहा है 16 की पावर 3/4। फिर वही सेम करेंगे हम, 16 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, 2 8 4 2 एंड देन 1 कितनी टाइम्स आया 2 आया 4 टाइम्स और उसकी पावर कितनी होता है 3/4। मैंने वही सेम दोबारा बताऊंगा, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, कितनी बची 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 टाइम 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 इज द
आंसर। इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, उसे भी हम करते हैं। फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में देख लेते हैं 125 माइनस 1/3। इसमें पावर है वो नेगेटिव है। क्या है? पावर क्या है हमारी? नेगेटिव है। तो सबसे पहले वही हम करेंगे, पहले हम इसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे 125 का। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाता है। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5। हमने देखा ये कितनी 5 की पावर कितनी आई? 3 आया और -1/3। अब हम जानते हैं जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं पावर के ऊपर पावर होती है तो आप पावर आप में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। जब 3 इंटू -1/3 करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो -3/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर कितनी बचेगी? -1। कितनी बचेगी पावर? -1 पावर बचेगी। -1 का अगर इसे पॉजिटिव करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब ऊपर कोई नेगेटिव पावर हो, इसे अगर हम नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव पावर हो जाएगी। और जब नीचे कोई नेगेटिव पावर हो, जब उसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। हमें मालूम होना चाहिए। तो अब जो नेगेटिव पावर है इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे। डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो ये -1 है, तो ये +1 क्या होगी? जब हम इसे नीचे लेकर जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/5। उम्मीद करता हूं आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दिस वाज द क्वेश्चन 2 from exercise 1.6. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.